आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक बहुत बड़ी खबर भारत के लिए आ गई है। चीन भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स देने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इस दौरान चीन ने अमेरिका की नींद भी उड़ा दी है। भारत से यह शर्त रख दी है कि अगर वो भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स देता है तो भारत उसके प्रयोग से बनाई गई कोई भी चीज अमेरिका को नहीं देगा, जिससे शायद मानो अमेरिका इस कदर चिढ़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी भारत को झटका देते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। वो ऐलान ये है कि जितना भी ऊर्जा क्षेत्र में ईरान के साथ भारत व्यापार करता है, जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं, उन सब पर प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगा दिया गया है। ब्लैकलिस्ट इन कंपनियों को कर दिया गया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि चीन और भारत की रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर अगर डील होती है तो अमेरिका के लिए कितनी घातक होगी और क्यों अमेरिका इतना बेचैन हो गया है। तो चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज प्रसून जी। पंकज जी, ये बताइए कि जिस तरीके से चीन ने भारत को सीधा ऑफर दे दिया है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स की डील भारत के लिए तैयार करने के लिए तैयार है, उससे अमेरिका पर कितना प्रभाव पड़ेगा और भारत को कितना फायदा होगा? दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पे चाइना का कब्जा है जी। 90% पे अभी फिलहाल। बाकी देश एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहां कहां मिल सकता है हमें। अब आजकल की दुनिया में चाहे आप एक मोबाइल की बैटरी बनाएं या किसी तरह का चिप्स बनाएं या कुछ भी, उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स जरूरी है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जरूरी होता है। हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर अब तो जो सैटेलाइट्स भेजे जा रहे हैं उसमें भी रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल हो रहा है। कंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, कई तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स से बनते हैं। मतलब कि वो समझिए कि एक तरह के गोल्ड है वो। तो जिसके पास ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स रहेगा वो अगला सुपर पावर रहेगा। अच्छा। अब जो क्या है कि अमेरिका तलाश कर रहा है, चाइना ने पहले से उसे परख लिया था, और जो भी उस तरह की मार्केट हो वहां पे चाइना का दबदबा है। अब भारत को रिक्वायरमेंट है। भारत में आपको पता है कि मोबाइल सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो इसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। अब भारत गया चाइना के पास, चाइना ने कहा कि हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिकॉर्ड यह है कि आप प्रोसेस करके दूसरे देशों को बेच देते हैं। कच्चा तेल रूस से खरीदा और पता चला पूरे यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन वगैरह सबको दे रहे हैं। वो अच्छा है, वो कर रहे हैं, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स में ऐसा नहीं करना। आपको हम देंगे, उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन करना है, किसी दूसरे देश को बेचना नहीं है, और खास करके अमेरिका और उसके एलाइज को तो बिल्कुल नहीं। मतलब जिस बात का अमेरिका को डर था वो शुरू हो गई है। अब तो देखिए, अभी तो खेला शुरू हुआ है। हाँ। चाइना और इंडिया क्लोज आ रहे हैं। चाइना की तरफ से कल ही एक स्टेटमेंट आया है कि अब हम किसी भी कीमत पर भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि ग्लोबल स्टेज में भारत, रशिया, चाइना, ईरान, ब्राजील, पूरे ब्रिक्स, पूरे यूरेशिया, ये सब एक गुट में है। ये चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि इन लार्जर इंटरेस्ट हमें और भारत को हाथ मिलाना ही होगा। तो चाइना ने ऑफर कर दिया और भारत ने स्वीकार कर लिया उस चीज को। दूसरी तरफ नुकसान शर्त यही है कि झेलने के लिए मिल गया। ट्रंप ने उधर ईरान में जो भारतीय कंपनियां ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार करती हैं, काम करती हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया। मार तो भारत पर ही पड़ी। वो अलग मैटर है वो। नहीं, वो अलग मैटर है। उसमें क्या है ना कि अमेरिका का यह आरोप है कि भारत जो है रशियन वॉर मशीन को पैसे दे रहा है। और पैसे कैसे दे रहा है? तो रशिया से तेल मंगा रहा है या अमेरिका के दुश्मन देशों से तेल मंगा रहा है, उसको प्रोसेस करके बेच रहा है, उससे जो पैसा बच रहा है वो रशिया को सप्लाई भी कर रहा है। यह आरोप है अमेरिका का। ईरान वाला मामला यह है कि हमने ईरान के मतलब अमेरिका के कारण ईरान के साथ अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे, जो तेल खरीदते थे उससे। लेकिन बदले में अमेरिका ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं, उल्टा धौंस धमकी दे रहा है कि ईरान के एनर्जी सेक्टर में जितनी भी भारतीय कंपनियां काम करें हम सैंक्शन लगाएंगे। उसके बाद भारत भी फ्री है कि अब आपने सैंक्शन तो लगा लिया, ब्लैकलिस्ट कर लिया, तो अब हम रशिया से तो कच्चा तेल खरीद ही रहे हैं कम कीमतों पर, अब हम ईरान से भी खरीद सकते हैं। अब इसमें कोई कैसे रोक लगाएगा? भारत ने कहा था कि ठीक है, हम रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे,
हाँ। या तो हमें ओपेक वाला कम कीमत पर दे दो, या फिर हमें वेनेजुएला और ईरान से खरीदने के लिए बोल दो, क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट तो है। सही तो बात है। अमेरिका का कहना है कि नहीं, रशिया से भी मत खरीदो, ईरान से भी मत खरीदो, वेनेजुएला से भी मत खरीदो, मजबूरी में तुम सिर्फ ओपेक कंट्री से खरीदो जो हमारे कंट्रोल में है। या हमारे साथ व्यापार करो हमारी शर्तों पर। हाँ, तो भारत ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। अभी ये बहुत तरह से भारत पे दबाव बनाने की कोशिशें जो कर रहे हैं ट्रंप, उसमें से एक चीज ये भी है कि चलिए एनर्जी सेक्टर्स में जितने भी कंपनीज काम कर रहे हैं उनको हम सैंक्शंस कर रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे आए। तर्कश में जो जो तीर हैं वो इस्तेमाल करेगा भारत को दबाव में लाने के लिए। तो भारत अब क्या कदम उठाएगा फिर बचने के लिए या फिर जवाब देने के लिए? भारत के पास अल्टरनेटिव मार्केट है, इसलिए तो हम डाइवर्सिफाई कर रहे थे अपने मार्केट को। किसी एक देश पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपको परेशानी होगी। बिल्कुल। लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें आप मंगाओगे, बेचोगे, तो फिर कभी परेशानी नहीं होगी। एक देश ने अगर कुछ सैंक्शंस लगा भी दिए, बैन कर भी दिया, तो बाकी के हैं। तो ठीक है, एक झटका है जो ईरान में काम कर रही हैं कंपनियां, कल को जाके बोल देगा ये कि जो चाबहार पोर्ट में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं उन पे भी सैंक्शंस लगाएंगे। तो ईरान के में किसी भी तरह का काम करिए वो हटा ही दी ना, उस पर तो तो प्रतिबंध इसलिए तो कह रहे कि तो भारत की विदेश नीति अमेरिका नहीं डिसाइड करेगा कि भारत किसके साथ क्या काम करेगा। सही बात है। तो ठीक है, ट्रंप को आज ही शायद नोबेल पीस प्राइज का डिक्लेयर हो जाएगा कि मिलना है या नहीं मिलना है। तो रात भर नींद नहीं आ रही होगी, तो बैठे बैठे क्या किया, तो भारत पे इस तरह के सैंक्शंस लगाए हैं, तो लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बार बार एक ही बात बोलता हूं, जब भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी उस वक्त हमने जब न्यूक्लियर धमाके किए थे तो पूर्ण प्रतिबंध लगाया था भारत पर। आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है और यह प्रतिबंध पूर्ण नहीं है, जहां तहां पैचेज में है, तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उस झटके से हम उबर गए तो आज भी उबर ही जाएंगे। ट्रंप का क्या होगा ये सोचे, और अमेरिका का क्या होगा, और अमेरिकी डॉलर का क्या होगा, क्योंकि हमने शायद कल ही खबर की थी जिसमें ये बताया था कि अमेरिकी डॉलर का प्रभाव कम हो रहा है क्योंकि ब्रिक्स के जो देश हैं वो आपस में अपनी करेंसियों में व्यापार कर रहे हैं। लेकिन अगर चीन के साथ भारत का व्यापार बड़े लेवल पर शुरू हो जाता है पंकज जी, तो कितना बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलने के लिए मिल सकता है। ये तो सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स की डील को लेकर बातचीत हुई है, हो सकता है और भी सेक्टर में आगे बढ़े चीन भारत के साथ। बढ़ भी रहा है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में गए थे तो एक टनल बोरर मशीन होता है, वो चाइना सबसे बढ़िया बनाता है और बहुत सक्सेसफुल है कम पैसे में। वो जब भी पहाड़ियों में छेद करके सुरंगें बनानी होती है ना, तो उसी को टनल बोरर मशीन बोलते हैं। उससे काफी तेज गति से काम होता है। तो वो लाने पर सहमति बनी, तो उससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना दे रहा है। चाइना ने एक ऑफर और दिया है। ऑफर यह है कि आप अमेरिका को जो चीजें सप्लाई करते थे वो चीजें चाइना को सप्लाई कर दो, चाइना और रशिया को, और हम वही पैसे देंगे जो अमेरिका आपको दे रहा था। मतलब ये ऑफर किया व्यापार यहां से हटाकर चाइना और रशिया की तरफ ले जाओ। नहीं, जितना घाटा लगा है पूरी तरह व्यापार मत हटाओ, लेकिन ट्रंप के टैरिफ की वजह से आपका जो भी घाटा लगा है 1 बिलियन 2 बिलियन, उसको डाइवर्सिफाई कर दो 2-3 मार्केट में। जैसे जापान ने कहा कि आप हमारे यहां कुछ बेच दो, चाइना ऑफर दे रहा है कि आप हमारे यहां आ जाओ, और रशिया ऑफर दे रहा है कि जो बचा वो हमारे यहां बेच दो। समय लगेगा, 1-2 साल, क्योंकि सिस्टम चेंज करना है ना, तो समय लगेगा, लेकिन ऑप्शंस खुला हुआ है। एक चीज और है कि चाइना की तरफ से पिछले हफ्ते एक बयान आया है कि भारत और चीन के बीच जो व्यापार हो रहा है वो अनबैलेंस्ड व्यापार है। मतलब चाइना हमें ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इसको ट्रेड इम्बैलेंस बोलते हैं। तो चाइना का कहना है कि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है, भारत चाहे तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के उसे कम कर सकता है, ये दोनों देशों के हित में है, ये परमानेंट हो जाएगा। और तो ये भी ऑफर दिया है। हाँ, और इस डील से जो रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर डील होती है तो उससे भारत को कितना फायदा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था ऊंचाई छुएगी? भारत की जितनी इंडस्ट्रीज अभी जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज है, जिसको नेक्स्ट जेन इंडस्ट्रीज कहते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, एआई हो गए, जो नैनो चिप्स बना रहे हैं, नैनो चिप जो बनाते हैं ना वो हो गए, उसकी इंडस्ट्री हो गई, मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री हो गई, सब में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल हो रहा है। जितने बैटरी हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह की बैटरी, क्योंकि अभी ये रेयर अर्थ उसमें इसका इस्तेमाल होता है, दूसरे देशों पर निर्भर है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हमारे यहां नहीं है,
खोज, अब बहुत सारे देश अब फोकस कर रहे हैं कि कहां से क्या मिलेगा। तो ठीक है, लेकिन अभी जो चाइना के पास है वो सप्लाई करने के लिए रेडी है, और जो शर्तें हैं वो हमने बता दी। भारत को जरूरत है, भारत को जिस तरह किसी जमाने में पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा जरूरत, और हम अपने टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करते थे, आज उसी तरह रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। और अगर हमें पड़ोस से मिल रहा है तो लेना चाहिए, कोई दिक्कत फायदा उठाया जाए, बिल्कुल सही। एक चीज मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, हाँ। और वो अनटैप्ड है। उससे अमेरिका भी आना चाहता है दोबारा अफगानिस्तान, चाइना भी वहां फुटहोल्ड अपना जमा रहा है, भारत भी। तो अभी जो आमिर खान मुत्तकी साहब यहाँ जो आए हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं, आज उनका बहुत बिजी शेड्यूल है। आज अजीत डोभाल जी से मिलना है, एस जयशंकर से मिलना है, उससे पहले देवबंद जाना है, आगरा जाना है, तो पूरा उनका पैक शेड्यूल है। तो भारत की कोशिश यह है कि अफगानिस्तान में अगर हमें माइनिंग के अधिकार मिल जाए, राइट्स मिल जाए, तो अफगानिस्तान को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। और भारत की कई माइनिंग कंपनियां इंक्लूडिंग अडानी वगैरह जो है, ये सारे मीटिंग में शामिल होंगे। एक और दौर की बैठक होगी जो कि काबुल में होगी। लेकिन तालिबान सरकार की यही शर्त है कि पहले हमें मान्यता तो दो, तब तो व्यापार बाकी आगे बढ़ाएंगे। तो उस दिशा में देखिए क्या होता है, इंटरेस्टिंग है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने के लिए देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो जिस तरीके से चीन अब खुद आगे बढ़कर भारत से रिश्ते भी सुधार रहा है और भारत के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की डील वो भारत के साथ कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उससे बनी चीज, एक भी चीज भारत अमेरिका को नहीं देगा, और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स का पूरा भंडार 90% जैसा कि हमने आपको बताया चाइना के पास है, और ट्रंप लगातार कोशिश में लगे रहते हैं कि चाइना पर किसी तरह रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दबाव बनाया जा सके। जी, एक और इंटरेस्टिंग बात है, ईरान का एक सिस्तान प्रांत है, वहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स का एक भंडार मिला है। तो इसीलिए शायद अमेरिका ने भारतीय कंपनियों को वहां बैन किया है। देखिए कैसे भारत उस रिसोर्सेज को टैप कर सकता है, क्योंकि ईरान ने खुला ऑफर दिया है बिल्कुल। तो इंडिया को, चाइना को, रशिया को कि आप ही निकाल सकते हैं, अमेरिका को तो हम देंगे नहीं। और वही सिस्तान प्रांत से सटा हुआ बलूचिस्तान है, जिसके चक्कर में अमेरिका आया है अभी पाकिस्तान के करीब। तो वो सब एक ही तरह का इलाका है, वहां मिल रहा है। जी, तो ये सुपर पावर बनने की जो उपाधि थी अमेरिका के पास, वो शायद आने वाले वक्त में खो सकती है और भारत नई उपलब्धि हासिल कर सकता है। जिस तरीके से भारत तमाम देशों के साथ अपने व्यापार को लेकर रिश्ते मजबूत कर रहा है, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाले हैं। इस वक्त भारत, रूस और चीन जिस तरीके से एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं और ये व्यापार ऊंचाइयां छू रहा है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं टेंशन में है। फिलहाल जो अब चीन से खबर आई है उसको लेकर कितना असर अमेरिका में पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।